उनका तेज देख करके गोपाल के अंदर भी लालसा जग गई। ये महापुरुष कहाँ से आए हैं? जहां के महापुरुष हैं वो स्थान कैसा होगा, और उस स्थान के जो जगदीश्वर होंगे वो कैसे होंगे? जगी इच्छा। देवताओं से पूछा, देवता तो बोले ही नहीं। क्यों? ईर्ष्या वशतः बोले नहीं। उस समय देव गुरु बृहस्पति का मतलब कहा था, क्या कहा था? श्री बृहस्पति वाच अतोर्धम हर लोको राजते कर्म भी शुभई प्राप्यो महद्भिर्यो नस्त्र त्रैलोक प्रलय पिना। बृहस्पति जी कह रहे हैं, हे गोप कुमार, हे इंद्र जी, अब इंद्र है ना, हे इंद्र, हे देवराज, अतः ऊर्ध्व लोको राजते कर्म भी शुभई। अर्थात ये जो हम जहां तुम विराजमान हो ये स्वर्ग है, इस स्वर्ग लोक के ऊपर ऊर्ध्वम महलोक राजते, महलोक विराजमान है। वो लोक प्राप्त कैसे होता है? कर्म भी शुभई, कर्म भी शुभई, शुभ कर्मों के द्वारा मनुष्य उस लोक को प्राप्त करते हैं। शुभ कर्मों के द्वारा, शुभ कर्म कहने से वैदिक कर्म, नित्य आदि कर्म करने से ही व्यक्ति उस लोक को प्राप्त करता है। विशेषता क्या है? प्राप्यो महद्भिर्यो, क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता क्या है बता रहे हैं? नश्येत त्रैलोक्य प्रलेपिना। उसकी विशेषता है त्रिलोक, जब त्रिलोक का विनाश हो जाता है, भूर्भुवस्व, तीन लोग जब विनष्ट हो जाते हैं, शंकरषण जी के मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से जो तीनों लोग नष्ट हो, भस्म हो जाते हैं, उस समय ये जो लोक है महलोक, ये तो भी न निश्चय, इसका विनाश नहीं होता। क्या बता रहे हैं यहां पर? यहां कौन पहुंचते हैं? तो बता रहे हैं मुक्ति के प्राय समीप पहुंचे। जो व्यक्ति मुक्ति के प्राय समीप पहुंच चुका होता है, ऐसे मुक्ति के अधिकारी पुरुष ही इस स्थान पर वास करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे मानो गोपाल ने पूछा, हे गुरुदेव, ये जो महलोक जी बात कर रहे हैं आप, यह स्वर्ग के ऊपर किस प्रकार का लोक है? उत्तर कहते हैं, ये जो लोक है स्वर्ग के ऊपर, इसका नाम महरलोक, महलोक है। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार स्वर्ग, जो स्वर्ग लोक है, इसे कैसे प्राप्ति किया जा सकता है? शुभ कर्मों के फल से। जो शुभ कर्म है, उन शुभ कर्मों के फल से किसी स्वर्ग प्राप्त होता है। तो शुभ कर्म कहने से यज्ञ, दान इत्यादि जो शुभ कर्म हैं, इनके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो ये महलोक है, ये भी पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है, जब स्वर्ग कर्म से शुभ कर्म प्राप्त होता है, महलोक श्रेष्ठ है, तो वहां पर कौन जाए? वो तो वहां के लिए क्या चाहिए? अत्यंत बहुत अधिक शुभ कर्म चाहिए, तो वहां प्राप्त हो सकता है। शुभ कर्म कहने से पुण्य कर्म से भी श्रेष्ठ क्या? याग, योग आदि रूप कर्म। पुण्य कर्म कहने स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? यज्ञ कर दिए, अश्वमेध यज्ञ कर दिए, 100 देवता बन गए। परंतु ये जो स्थान है, ये सामान्य कर्म से प्राप्त नहीं होता, दान पुण्य से प्राप्त नहीं होगा। ये महलोक कैसे प्राप्त होता है? याग, बड़े बड़े यज्ञ और योग आदि के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि याग योग भी कर्म के अंदर ही है, ऐसे प्राप्त होता है। विशेषता क्या बोलते हैं? महलोक है, जब त्रिलोकी का नाश हो जाता है, भूर्भुवस्व, तो भी इस लोक का नाश नहीं होता। यहाँ कौन पहुंचता है?
मुक्ति के अधिकारी जो प्राय प्राय मुक्त होने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति स्थान प्राप्त कर। और विशेषता क्या है, इसकी क्या विशेषता है? यहाँ की आयु कितनी है? ब्रह्मा की परमायु। जितनी आयु ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मलोक की है, उतनी आयु महलोक के भी है। जैसे ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष है। प्राकृतिक प्रलय में वो नष्ट होते हैं। जिन आयु ब्रह्मा की है, ये जितने भी यहाँ ये लोग हैं, इनकी आयु भी इतनी है। अर्थात इनका जीवन काल ब्रह्मा की परमायु तक रहता है। अब कैसे रहता मुझे मत पूछना ही, हाँ वहां पता कर लेना। यथा ही कोटि गुणितम साम्राज्य सुखमेन्द्रिकम तत्कोटि गुणितम तत् प्रजापात्यम सुखम मतम। क्या हुआ? अन्न करो ना, खाऊ दिले परे कर भी क्या आज परे हो जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे पूछो उन्हें कितनी देर लगेगी और अंदर? ये भोदाई है, भोदाई। चूल्हा खाली नहीं अंदर क्या? सुखम ऐन्द्रिकम तत्कोटि गुण, यहाँ पर इसे बता रहे हैं क्या महिमा है। सुखम ऐन्द्रिकम साम्राज्य कोटि गुणितम, जिस प्रकार से बता रहे हैं साम्राज्य सुख से इंद्रपद, जो जगत साम्राज्य है, राजपद का सुख है, इससे कोटि गुणा अधिक सुख कहां पर है? पदम ऐन्द्रिकम। इस संसार में चक्रवर्ती सम्राट होने का जो सुख प्राप्त, जो सुख है, वो जो कोटि गुणा अधिक सुख कहां पर है? इंद्र पद पे, इंद्र का पद। तत्कोटि गुणितम तत्र, इंद्र लोक में जितना सुख प्राप्त है, वो कोटि गुणा अधिक सुख कहां प्राप्त है? प्रजापात्यम। कहां पता है? कहां किसे प्राप्त होता है? प्रजापति पद का। साम्राज्य पद, राजपद, इंद्र पद और प्रजापति पद। जो साम्राज्य में, जो साम्राज्य राजपद जो है, जो सुख, उससे कई कोटि गुणा सुख प्राप्त होता है स्वर्ग में, इंद्र पद में। उसे कोटि गुणा अधिक सुख प्राप्त है प्रजापति पद। जैसे प्रजापति कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बता रहे हैं विवेकवान पुरुष ने ऐसा कहा है। ठीक है, मैं कह रहे हैं, यदि कहो जी मर्तलोक में जो सुख प्राप्त हो रहा है, इससे भी अधिक सुख कहां प्राप्त हो रहा है? स्वर्ग में। क्योंकि गोप कुमार पहले वो सब अनुभव कर रहे हैं। पहले इस जगत में गोप कुमार जी क्या थे? राजा हो गए, फिर क्या हो गए? सम्राट हो गए। तो राजपद का भी सुख देखा है उन्होंने, और सम्राट पद का सुख भी देखा है उन्होंने, इंद्र पद का सुख भी देख ही लिया उन्होंने। यार ये बड़ी समस्या ऐसी है। उसको बोलो तो रसोई में बना बोल दो उसको, बोल उसको ना, ये जो हाथी आया क्या नाम इसका, साहब उसको बोला तू छोड़ दिया, वो गुबाल बांध दिया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अरे कहां चल रहा? 43 ना, 52 में चल रहा, 52 नंबर। बावन में शुरू कहां पहुंच गए तुम? 44 में। तो 52 कहां है इसमें? जिन्हें अध पगले ना, अध पगले सब, कोई जगह ही नहीं मिली इनको, ये भागा है घोड़े में। द्वार खुला मेरा,
इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मर्त्यलोक सुख प्राप्त से भी स्वर्ग सुख अधिक अनुभव किया उन्होंने। मर्त्यलोक में सुख प्राप्त है, राजपद का सुख प्राप्त है, सम्राट पद का सुख प्राप्त है, उससे अधिक सुख प्राप्त है, इंद्र पद में अधिक सुख प्राप्त है, हैं? तो प्रश्न कर तो जो महर लोक है यहाँ का सुख कैसा है? उत्तर में कह रहे हैं, उत्तर कौन दे रहा है? माथुर ब्राह्मण। उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर कौन दे रहा है? पानी है कि नहीं? पानी चुल्लू पर पानी लिया। उत्तर कौन दे रहा है? बृहस्पति। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार से भौम साम्राज्य का विशेष रूप से चक्रवर्ती राजा का सुख, उससे कोटि गुणा सुख कहां पर है? इंद्र पद का सुख है। उसे कोटि गुणा सुख है प्रजापति पद का सुख। प्रजापति कौन है? भृगु आदि से प्रजापति हैं। कौन कह रहा है? विवेकवान व्यक्ति ऐसा कहते हैं, विवेकी। तेनाम सेविता तत्र निवसन्ति महासुखै यज्ञेश्वरम प्रभुम साक्षात् पूजयन्त पदे पदे। वहां की विशेषता क्या है? वहां सुख कैसे बता रहे हैं? तेनामी सेविता निवसन्ति महासुखै। तेनामी, हम वहां पर जो निवास करते हैं, सेविता जो ये जो ऋषि लोग निवास करते हैं, वहां का जो सुख है उस सुख का सेवन करते हैं। सेविता तत्र, जो सुख वह महलोक में है, वहां निवास करने वाले ऋषिगण उस सुख का उपभोग करते हैं। और विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है यज्ञेश्वरम प्रभुम साक्षात् पूजयन्ति पदे पदे। वहां साक्षात यज्ञेश्वर, यज्ञ के जो ईश्वर है भगवान, यज्ञेश्वर भगवान पद पद पर, पग पग पर क्या लोग क्या करते हैं? उनका यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। पग पग उनकी पूजा पग पग पर होती है। कैसे होती है? बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उनके पग पद पद पर, यानी एक जगह हो रहा हो, यहाँ पर वहां पर, यहाँ पर वहां पर, सर्वत्र ही। जैसे जब वो पहुंचे थे राजा के राज्य में, दक्षिण भारत में, तो क्या दिखा उन्होंने? सर्वत्र मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर वहां मंदिर, यहाँ मंदिर वहां पूजा, यहाँ पूजा, यहाँ कीर्तन वहां कीर्तन चल रहा था ना। जैसा वृंदावन, गले में निकल जाओ, आजू मंदिर बाजू मंदिर, आगे मंदिर पीछे मंदिर, उधर और अधर मंदिर ही मंदिर है। कहा जाता है 5,000 मंदिर है। ये मैं 36 साल पहले सुना था। मैं जो नया 36 साल पहले कि यहाँ 5,000 मंदिर हैं। 5,000। अब कितने होंगे? अरे 15 गौड़िया मठ हैं। 15 तो गौड़िया मठ हैं, गौड़िया मठ। 12 15 18 हो गए। पूछो मत। तो ये है वृंदावन। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, वहां पग पग पर भगवान की, वो यज्ञेश्वर भगवान की उपासना कैसे होती है? यज्ञों के द्वारा होती है। ठीक है, मैं कह रहे हैं तो वहां का जो सुख है, वो महर्षि लोग उस सुख को उपभोग करते हुए वहां निवास करते हैं। कभी कभी किसी विशेष कार्य के लिए अन्य स्थान पर भी जाते हैं। कभी कभी विशेष कार्य करने के लिए अन्य स्थान पर भी जाते हैं। जैसे अभी आए थे, कहाँ आए थे? स्वर्ग से कहाँ गए? वो भूलोक में गए हैं। क्यों गए हैं? उस जगत को पवित्र करने के लिए वो जाते हैं। और उस लोक में रह करके जो यज्ञेश्वर भगवान है, उनके बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। स्थान पर वहां पर उनकी उपासना की जाती है। क्या? साक्षात पूजा करते हैं।
और यज्ञेश्वर भगवान भी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जब यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ का भाग, यज्ञ को ग्रहण करने के लिए भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तो जगत में यहाँ तो होता नहीं है। हम तो अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, है ना, अग्नि के माध्यम से भगवान को ग्रहण करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, अग्नि में करते हैं ना स्वाहा स्वाहा, अग्नि के माध्यम से भी अग्निदेव सबको पहुंचाते हैं। ये तुम्हारा भाग, ये तुम्हारा भाग। अग्निदेव कौन है? वो कुरियर वाला सेंटर होता है ना, ये कार्य अग्निदेव का है। इंद्र स्वाहा, इंद्र को पहुंचा दिया, ये बना तो उसको पहुंचा दिया, ये कार्य इंद्र का होगा, इंद्र करते हैं। कौन? अग्नि है। और यहां पर क्या हो रहा है? साक्षात भगवान प्रकट होकर के ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है, ये यहाँ की विशेषता है। गोप कुमार उवाच तस्ुत्वा इंद्रपदे सद्यो निर्विद्येच्छं तमीक्षितुं पूज्य महद्भिस्ते पूज्यमानं महाप्रभुम्। गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? बृहस्पति जी कह रहे हैं। गोपाल किसे कह रहे हैं? माधव हैं? कहाँ कह रहे हैं? हमारे बगल में कह रहे हैं, बगल में, हमारे बगल में कह रहे हैं, केसी घाट। तो उसी केसी घाट में आप लोग विराजमान, वृंदावन में विराजमान है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सद्भागः वैष्णवः। तो कह रहे हैं तत्श्रुत्वा इंद्रपदे सद्यो निर्विद्य। ये जैसे में महर्लोक की महिमा सुना, वहां साक्षात भगवान यज्ञेश्वर प्रकट होकर के सेवा ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से मैंने विचार किया, प्रकट होकर तो यहाँ भी भगवान ग्रहण करते ही है, यहाँ भी ग्रहण करते हैं। तो मैंने विचार किया, जो वो महलोक है, वहां की विशेषता है, तो वहां रहने वाले कैसे होंगे भाई? व्यक्ति महिमा किससे होती है? एक भाई कहाँ के रहने वाले, वहां का हो, तो वहां के रहने वाले आप होता है ना। बाहर जाते हो, कहाँ जाते? वृंदावन से आए आप, वो मानते हैं। मैंने कहाँ जाए? वो जी लाहौर से आए, लाहौर से आए, जगह नहीं है, कमरा ही नहीं है। फिर होता कहाँ से आए जी? उत्तर यूपी से आए, नहीं कमरा नहीं। पहले होता है बड़े शहरों में जो यहाँ जाते थे, है ना, जब योगी जब बने ना मुख्यमंत्री, तब लोग ऐसे उनकी टिप्पणी आती थी। और जब हम बॉम्बे चले गए, होटल में कमरा चाहिए, कहा यूपी से आए हो? यूपी से? कमरा नहीं, कमरा नहीं, कमरा ही नहीं बोल रहे थे। इतना बदनाम नाम था, इतना बदनाम। अब कहाँ से? यूपी से आए, यूपी से। अरे आई और सम्मान से जाते हैं। तो मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि व्यक्ति कहाँ से आया हुआ है, महत्व से होता है कि नहीं? तो ये लोग कहाँ से आए थे? ये ऋषि लोग कहाँ से? महलोक से आए थे, और महलोक तो श्रेष्ठ लोग है। तो उनके मन में ये लालसा जग गई, श्रुत्वा निर्विद्य इंद्रपदे, इंद्रपद से उसको विरक्ति हो गई। विरक्ति कब होती है? विरक्ति दो प्रकार से होती है। दोबारा कैसे होती है डॉक्टर साहब बताइए तो। और दूसरा, एक निर्वेद होता है जब हम समझ गए ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, उसमें दोष दिख जाते हैं, तो उससे विरक्ति हो जाती है। दूसरा, उसमें कोई दोष नहीं है सुंदर, परंतु उसे उन्नत वस्तु दिख जाती है तो दोष।
रसगुल्ले से, रसगुल्ला जो है उससे दो व्यक्ति को उसको वैराग्य होता है। रसगुल्ले से जैसे वैराग्य दो लोगों को वैराग्य होता है। दो लोग कौन कौन से होते हैं? वैराग्य होता है जिसको, एक जो डायबिटिक है, जो शुगर हो गया, उसको वैराग्य होता है। दूसरा जिसको रसमलाई मिल गई हो, हैं? रसगुल्ला और रसमलाई नरम नरम है। उसी प्रकार से बता रहे हैं संसार से वैराग्य दो व्यक्ति को होता है, एक ज्ञानियों को, एक भक्तों को। ज्ञानी को वैराग्य क्यों होता है? संसार दुख जलधो, संसार में दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी धोखा ही धोखा, दुखी दुख, कपट ही कपट, कपट ही कपट है संसार में, कपट ही कपट है। मैं इसको ठग रहा हूं, पत्नी पति को ठग रही है, पति पति को ठग रहा है, बाप पुत्र को ठग रहा है, पुत्र बाप को ठग रहा है, और इधर राजा सब ठग रहे हैं दूसरे को। मतलब सब अपना मतलब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं है? सब तुमको लगे हुए एक दूसरे को बेवकूफ बनाने लगे, बेवकूफ बनाने में लगे। ऐसा संसार है। जब व्यक्ति समझ जाता है इसको, तो उसको देखकर संसार से विरक्त, सी ऐसा संसार है, सी नहीं आएंगे यहां से, यानी ये वैराग्य हो गया। इसे कहते हैं ज्ञानी। दूसरा होता है, इसकी वैराग्य क्यों हुआ? ये वैराग्य क्यों हुआ? इस जगत की निकृष्टता को देख करके, तुच्छता को देख करके, दोषों को देख करके। और एक वैराग्य होता है भक्तों को, उन्हें वैराग्य क्यों होता है? उत्तम वस्तु को देख करके। रसमलाई देख ली उन्होंने, रसमलाई क्या? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन। जब भगवान दर्शन कर लिया, फिर जगत का क्या दर्शन करेगा वो? भगवान की जो वाणी सुन ली, फिर जगत में भी जो जितने गायक खायक हैं उनके सामने क्या है? ये बात जो दर्शन, भगवान का दर्शन हो गया, उसी को सुंदर जगत में हो सकता है भगवान से। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर गोप कुमार को की समस्या क्या है? गोपाल क्या हुआ? इंद्रपद की जब उन्होंने सुना, इंद्रपद को वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें महालोक की महिमा सुन ली। अतः अब तुलना की, है ना? जब सुनते हैं तो वैराग्य कब आता है हमारे अंदर? तुलना करने पर। जब तुलना करते हैं, वो ऐसा है तो ऐसा है, तो ये ऐसा है। इधर बंद कर देना भाई, है ना? जब भाई ये कितने रुपए किलो है, कितने रुपए पूछे ना, अभी हम देखते हैं फिर, अच्छा ये उत्तम है, तो सिद्ध हो गए यहाँ पर कि महलोक की महिमा स्वर्ग लोक से अधिक है। तो इसलिए ये जानकर निर्विद्य इंद्रपदे, इंद्रपद के प्रति वो निर्विद्य, उनको निर्वेद हो गया। और ऐक्षम तमिक्षितुम, ऐक्षिम तमिक्षितुम, तम इच्छितुम, तम मतलब महालोक, महालोक को देखने की इच्छा हो गई। इंद्रपद से विरक्ति हो गई और महालोक देखने की इच्छा जग गई है। वहां क्या विशेषता है? पूज्य पूज्य महद्भीष्ट, पूज्य महद्भीष्ट, पूज्य मन महापुरुष। जहां पर कौन निवास करते हैं? पूज्य पूज्य, पूज्य पूज्य मतलब पूज्य के भी पूज्य, पूज्य पूज्य, पूज्य के भी पूज्य। देवता लोग कौन है? पूज्य, उनके भी पूज्य। कौन? ऐसे महापुरुष। कौन थे वो? भृगुवाद ऋषि पूज्यमानम। और क्या बता रहे हैं? और ऐसे जो पूज्यों के भी पूज्य हैं, ऐसे पूज्यों के द्वारा जो पूज्य हैं। कौन पूज्य है? भगवान। दो इसे क्या अलंकार, कैसे अलंकार दे रखे हैं? पूज्य पूज्य महद्भिष्ट, पूज्य बनना महाप्रभु। तो यहां बता रहे हैं देवताओं के जो भी पूज्य भृगु आदि
ऋषियों की तरह पूज्य हैं, वहां महाप्रभु इनके हृदय में लालसा क्यों जगी? लालसा के क्या लालसा जगी है? इनके मन में लालसा वहां सुख के प्रति नहीं है, भोग के प्रति भी नहीं है। एक ही लालसा है, जगदीश्वर का दर्शन करना। वो जो जगदीश्वर क्या महिमा है? पूज्य 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 मानम, जो पूज्य को भी पूज्य, देवता परम पूज्य, उनके भी जो पूज्य भृगु आदि ऋषिगण है, उनके जो पूजित होते हैं जो भगवान, महिमा होगी ना। जो व्यक्ति जिसका सब लोग आदर करते हैं, वो किसी का आदर करे, सबके धीरे आदर करता है, वो व्यक्ति यदि किसी का आदर करता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारा उसके प्रति आदर बुद्धि आ जाएगी। मुझे सब इसका आदर करते हो, ये उनका आदर कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे होगा? कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है। और ध्यान देना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, समझे नहीं? लकीरी फकीर नहीं बनना कि ऐसे भी हो जाता है। एक वैष्णव जो सबका पूज्य है, वो वैष्णव कभी कभी एक ऐसे व्यक्ति पूज्य ना होने पर भी उसको सम्मान दे देता है। समझ गए नहीं? समझ गए? कि ऐसा ना हो जाए। वो तो वैष्णव है, कोई मायावादी साधु मिलने के लिए आ गया, अब मिलने के लिए आया है तो वो स्वाभाविक रूप में सामान्य सदाचार है, हाथ जोड़ लिए, तो सोचो ये गुरुजी को पूजा कर रहे हैं, मतलब यही पूज्य है, छोड़ो गुरुजी को। मथुरा में जब हमारे बगल में मठियों में एक आश्रम है, काकणी आश्रम, वहां के जो आचार्य हैं शरणानंद महाराज, कभी मठ में आते थे, कभी आते तो गुरु महाराज हाथ जोड़ते थे। जब हम यात्रा निकलती थी पहले वो यात्रा बाहर आकर के वो गुरुजी प्रणाम करते थे, गुरुजी प्रणाम करते थे। अब हमें देखना है ना, गुरुजी को हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं भाई? चलो सदाचार है, आया है, हाथ जोड़ लिए, बाह्य रूप में सम्मान दे दिया उसको। वैष्णव सदाचार है, वो सबको सम्मान देते हैं। वैष्णव क्या विचार है? सबको सम्मान देते हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि लकीर फकीर बन जाओ कि पूज्य व्यक्ति की पूजा कर रहा हो, सम्मान दे, पूज्य हो गया। ऐसा कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर विचार कर लिया उन्होंने। अब टीका में कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के मुख से उस महालोक की महिमा सुनी। क्या महिमा वहां की? महालोकी की क्या महिमा है? वहां साक्षात यज्ञेश्वर भगवान विराजमान रहते हैं, ये महिमा है। वहां सुख है, वहां ढमकाना है, वहां फलाना है, नहीं। वृंदावन में क्या मिलता है जी जो बिहारी की लस्सी मिलती है और टिकिया, ब्रजवासी के पेड़े, इन्हीं वृंदावन जा रहे हैं, समझे कि नहीं? क्या वहां वृंदावन कौन है? भगवान विराजमान है, बिहारी विराजमान है, राधारमणी विराजमान है, ये निधिवन है। ये चीज होना चाहिए, हैं? वो बोलो लगे हाथों वो भी कर लेंगे। उद्देश्य तो है ब्रजवासी पेड़े खाना, और लगे हाथों दर्शन भी कर लेंगे, लगे हाथों वो भी कर लेंगे। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। है ना, नवरात्र आए थे ना, परीक्षा हो गई थी, नवरात्र परीक्षा हो गई थी, कौन कितना भक्त है। नवरात्र में मुझे ऐसा लगा वृंदावन 15 साल बैक चला गया, 15 साल बैक, यहां से हमारे वहां से और इसको जाने मेरे को 3-4-5 मिनट लगे स्कूटी में। जहां लगते हैं आजकल आधा घंटा, कभी संडे पौना घंटा देता है। ऐसा लगा कि ना ये वृंदावन बैक चला गया 15 साल पहले। 15 साल पहले ऐसा होता था, इस रोड के ऊपर कभी गाड़ी आई, कभी आई, ऐसा हो गया।
भक्ति कहाँ चलेगी? जय नवरात्रि आए, जय माता दी, जय माता दी। माता जी ने खींच लिया, पिताजी को भूल गए। पिताजी को भूल गए। ऐसी भक्ति हो रही इन लोगों की है। फिर आएगा ना अभी ये आएंगे पितर क्या हो, श्राद्ध पितर बख्श, फिर खाली हो जाएगा। बिहारी जी वैसे हैं, बिहारी को बेवकूफ बना रहे। बिहारी सोचो कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे वो तो देवी की, वो तो मैया ने बुला लिया, अब क्या आ गया भगवान जाए तो ठीक है, जाओ, टाइम मिल जाए तो आ जाना। भगवान की ये स्थिति है। भगवान केवल क्या है? टाइम पास है। क्या है? टाइम पास। तो टाइम मिल जाए तो आ जाते हैं, और टाइम ना मिले तो फिर नहीं आएंगे। ऐसा भगवान की स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो उनके मुख से वो अपूर्व वचन क्या श्रवण किया, उस लोक में भगवान साक्षात यज्ञेश्वर विराजमान रहते हैं। ये सुनकर के मेरे इंद्रपद के प्रति विरक्ति हो गई, मेरी इच्छा होने लगी मैं जाकर के उन प्रभु का दर्शन करूं। जब महलोक में निवास करते हैं तो उनकी महिमा कैसी होनी चाहिए? अद्भुत होनी चाहिए। उनका मैं दर्शन करूंगा। यदि भगवान के स्वरूप समान ही होता अंतर, परंतु बहुत से भगवान ही है, परंतु भगवान का भी वैशिष्ट स्थान से होता है। वैकुंठ में वही भगवान है, वृंदावन में वही भगवान है, अंतर क्या पड़ गया? वृंदावन धाम। इस जगत में ऐसे होता है ना, व्यक्ति क्यों होता है, स्थान के अनुसार वैशिष्ट बढ़ जाता है। वही व्यक्ति ऑफिस में रहता है, महगुस्सैल खड़ूस टाइप का रहता है, घर में जाते उसकी महिमा बढ़ जाती है, हंसमुख, पता नहीं चलता ये वही व्यक्ति है क्या। अब देखा ना कभी स्कूल में एक टीचर बड़ा गुस्से वाला, बहुत देख डर लगता था, और कभी भी बाहर दिखता था तो बड़े हंसी, कभी उसके मुंह में हम हंसी देखते नहीं थे स्कूल में, कि बाजार में मिल गया तो मजे में बात करते करते जा रहा है, मुस्कुराते हुए गप मारते जा रहा है। तो यही वही है क्या? ये ज्ञानचंद जी है क्या? तुम्हारे समय ज्ञानचंद क्लास में आते ही सब हंसी था, हंसना जानते नहीं था कि बाजार में देखता हूँ हंसते जा रहा है, यही वही है व्यक्ति, वही है क्या? कारण क्या है? ये संग प्रभाव, ये संग प्रभाव। तो महलोक है वो, वहां प्रभाव तो अच्छे, वहां का भगवान जो वहां तो महिमा तो अधिक होगी ना। तो इसलिए कह रहे मेरी इच्छा होने लगी उनका दर्शन करो, क्योंकि यदि प्रश्न किया जाए, अरे भगवान तो यहाँ भी तो विराजमान है स्वर्गलोक में, यहाँ तुम्हारे हाथ से साक्षात ग्रहण करते हैं, बल्कि यहाँ तो और महिमा है। यहाँ जो भगवान है तुमको अपना बड़ा भाई मानते हैं। यहाँ जो भगवान वामन देव हैं, आप क्या मानते हैं? क्या मानते थे? बड़ा भाई। और क्या चाहिए है? तो बता रहे हैं मानते तो थे हैं। तो फिर जब यहाँ भगवान तुम्हारे सामने विराजमान है, आपसे हाथ परिहास भी करते हैं, आपको अपना बड़ा भ्राता मानते हैं, आपकी कभी सेवा भी कर देते हैं, आपके हाथ से खाते भी हैं, तो फिर तुम यहाँ से विरक्ति क्यों हो गई? वहां जाने की अभिलाषा क्यों हो गई? उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? जैसे मनुष्य के पूज्य देवगण है, देवगण कौन है? हम मनुष्य के पूज्य देवगण है, उसी प्रकार देवताओं के पूज्य कौन है? महर्षिगण है। कहा जा रहे हैं? जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे पूज्य देवता लोग हैं, और देवताओं के पूज्य कौन है? ऋषि वर्ग हैं, उनसे पूज्य है ना। अतएव परम पूज्य महर्षियों के भी पूज्य नहीं हो। अब ऐसे जो परम पूज्य देवताओं के, मनुष्य के पूज्य देवता, उनके पूज्य जो महर्षि, उनके पूज्य भगवान होंगे, वहां जो भगवान होंगे तो क्या होगा? उनका महात्मा तो अलग हो गए ना।
अवश्य होगा, वैशिष्ट तो होगा ही, भेद नहीं होगा, वैशिष्ट तो होगा ही। व्यक्ति तो एक ही है ना, जो घर में रामलाल है ऑफिस में रामलाल है, हैं? घर में आता है तो हंसमुख, ऑफिस में जाता है तो हैं? कैसे हो, तो मुख कैसे हो जाता है? कठोर मुख, देखते हुए बात करने के डर लगता है। घर में जाते हैं तो हंसता है, होता नहीं होता? स्कूल में डर लगता था, जब 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 ट्यूशन पढ़ने जाते थे उससे वहां डरने लगता था, होता ना? पढ़ा कभी? होता ना? स्कूल डर लगता था, ट्यूशन में चले जाते घर में उसके, फिर वहां डर नहीं लगता। व्यक्ति तो वही था, व्यक्ति वही था, अपना स्थान बदल गया। स्थान के अनुसार व्यक्ति का वैशिष्ट केवल व्यक्ति का नहीं, वस्तु का भी वैशिष्ट है? गुलाब का फूल बड़ा सुंदर होता है, शमशान के बीच में हमने एक गुलाब की क्यारी लगा दी, शमशान के बीच में गुलाब की क्यारी लगा दी, गुलाब के फूल, गुलाब भी सुंदर दिखेंगे। शमशान घाट में जहां राख पड़ी हुई मुर्दों की, और वह हमने गुलाब के 3-4 पौधे, गुलाब खिल गए, बड़े सुंदर गुलाब है, मोटे मोटे गुलाब, उनकी शोभा होगी? गुलाब सुंदर जरूर है, परंतु कुछ गुलाब को भी सुंदरता के लिए स्थान की आवश्यकता है। वही गुलाब यदि बगीचे में खिल जाए, एक गुलाब बहुत है, हम वहां पहुंच जाएंगे, उसके स्पर्श करेंगे, होता नहीं होता ऐसा? हर विषय, हर चीज का ऐसा ही है? बहुत महंगी घड़ी है, 2 लाख की घड़ी है, और पहन किसके हाथ, पहनी किसने है? शुक्ड़ा सा मरा मरा सा आदमी, नाक कान टेढ़ा, नाक टेढ़ा, झुका हुआ, घड़ी पहनने की 2 लाख की घड़ी। घड़ी कैसी लगेगी? घड़ी ऐसी लगेगी? आदमी लंबा चौड़ा हो, सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, तो घड़ी भी अपनी क्या, अपनी स्वर्ग को प्रकाशित करेगी। हर विषय में ऐसा ही, हर विषय में ऐसा ही है। मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, सिर में भंगिन की, सिर में डली है, भंगिन सिर में डली है कूड़े की, और मोबाइल एप्पल का है। तो आ रही हो अभी कूड़ा बाहर निकालो। वो एप्पल मोबाइल कैसे लगेगा? रमनाथ जी कैसे लगेगा? वो मोबाइल कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? कोई सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, उसी हाथ में मोबाइल हो, तो फिर मोबाइल शोभा बढ़ जाती है। हर विषय में ऐसा ही, हर विषय में। ये तो जगत की यही तो विचित्रता है। मतलब कि व्यक्तिगत किसी स्थान की महिमा नहीं होती, वस्तु की भी नहीं होती, व्यक्ति की भी नहीं होती है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। भगवान ही एक ऐसे हैं, व्यक्तिगत उनका सौंदर्य न स्थान को महत्व, न स्थान का मोहताज है, न काल का मोहताज है, और न वो उसको मोहताज। वो जैसे हैं वैसे ही है। जहां खड़ा कर दो उनको, जहां खड़ा कर दो वही सुंदर है, जो पहना दो वही सुंदर। बल्कि जो जहां खड़े हो गए ना, वो स्थान अपवित्र होने को वो स्थान सुंदर बन जाता है। क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है। जो फटे चिड़े पहना दो उनको, वो वस्तु भी क्या लगेगा? सुंदर लगेंगे। ये स्थिति है। तो इसलिए क्या है, तो ये जगत का नियम, जगत का यही है। ये जगत क्या है? जगत कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, कोई वस्तु पूर्ण नहीं है। न स्थान पूर्ण है, न व्यक्ति पूर्ण है, न वो सब एक दूसरे डिपेंड है। स्थान डिपेंड है व्यक्ति पे, व्यक्ति डिपेंड है स्थान पे, है ना। पहले जहां पर कूड़े खत्ते डालते थे कई साल पहले, अब वहां पर ऐसी कॉलोनी बन गई है, पोस्ट कॉलोनी बन गई है। क्यों बन गई है? वहां बड़े मंत्री लोग रहते हैं। मंत्री में हट जाएं, सब रिक्शे वाले वहां रहना लग जाएं,
जहां मंत्री निवास होता है ना, वहां गार्डन में भी सब कुछ, वहां सब कुछ है, गार्डन में वही है, सब सड़कें भी अच्छी है, रहते कौन उसमें, कोई खोमचे वाला, कोई रेवड़ी वाला, कोई ढकेल वाला। रोड भी सुंदर है, रोड भी सुंदर है, पार्क बगीचे भी हैं, सब सुंदर है, परंतु हर घर के आगे एक रेडी खड़ी हुई है, ढकेल। यहाँ खड़ी है साइकिल पुरानी सी, यहाँ रिक्शे खड़े हैं, ई रिक्शा, और जो निकल रहे बाहर से हैं फटी पैंट वाले, आई चप्पल है, चप्पल नहीं, इंसान कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? ये जगह विचित्र है, अपना में कोई वस्तु पूर्णिया नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो परंतु वो देवलोक है, महलोक है, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं, तो उनको देखने की एक्शम, क्या उनकी इच्छा हो गई, उनकी देखने की इच्छा हो गई। और क्या विशेषता वहां पर है? हाँ, वो विचार करने लगे, मर्त्यलोक में जो पूज्यमान भगवान है, उनकी तुलना में स्वर्ग में जो भगवान है, उनका माधुर्य अधिक है। तो जो स्वर्ग से ऊपर जो महलोक में भगवान होंगे, उनका माधुर्य कैसा होगा? अधिक स्वाभाविक है। तो इस विचार से अनुभव करने लगे, तो ऊपर जो भगवान श्री यज्ञेश्वर होंगे, उनका वैशिष्ट अधिक होगा, ये विचार करने लगे। इसलिए विचार किया उन्हें, वहां अवश्य ही कोई विशेष माधुर्य होना चाहिए ऊपर। इसलिए क्या हुआ? तम इच्छितुम ऐच्छम, तम इच्छितुम ऐच्छतम, तम इच्छितुम मतलब तम मैंने भगवान को, इच्छितुम मतलब देखने की, ऐच्छम मतलब इच्छा हो गई। ऐसे भगवान को दर्शन करने की इच्छा हो गई। इसकी गोप कुमार की। अब तद संकल्प जपम कुर्बन अचिरात ऊर्ध्वम उत्थित व्योमयानेन तम प्राप्तो लोकम तत् व्यलोकयम। व्यलोकयम अर्थात अपने को कह रहे हैं व्यलोकयम है, क्या बता रहे हैं? तद संकल्प, ये जैसे संकल्प लेकर के, क्या संकल्प? मैं महलोक में जाऊं और जाकर के मुझे यज्ञेश्वर के भगवान दर्शन होंगे, इस संकल्प को लेकर के मैंने क्या किया? जपम कुर्बन, अपना मंत्र जपने लग गया। क्या मंत्र उनका? ये संकल्प लेकर के मैं महलोक में जाकर के मैं यज्ञेश्वर प्रभु का दर्शन करूंगा, ये संकल्प लेकर अपना मंत्र जपने लगे। और क्या हुआ? अचिरात, अचिरात मतलब अति शीघ्र ही ऊर्ध्वम उत्थिता व्योमयानेन। अभी थोड़ा समय भी मंत्र जपे रहे थे, तो ऊपर से व्योमयान उतरा नीचे, आकाशयान एक यान उतरा, और उच्छित उस यान पर चढ़ करके तम लोकम प्राप्तो, उस यान पर आरूढ़ होकर के तम लोकम प्राप्तो, उस लोक को मैं प्राप्त किया। कौन से लोक को? महलोक। तत्र व्यलोकयम, और वहां जाकर के मैंने वहां के वैचित्री, जो महलोक था, जो सौंदर्य था महलोक का, जो विशेषता थी, उनका अवलोकन किया। यहां देखा, वहां देखा। टीका में कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के वचनानुसार जैसे मेरी इच्छा हुई जाने की, अब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। इच्छा तो इच्छा करने कुछ नहीं होता, साधन करना पड़ता है। कुछ भी भक्ति तो छोड़ दो, इस जगत में कुछ भी इच्छा करते हैं, इच्छा करने से नहीं होगा। क्या करना पड़ता है? चेष्टा करनी पड़ती है। हर काम में चेष्टा के क्या मिलेगा? मिल सकता कुछ? क्या खाने की इच्छा है तो चेष्टा करनी पड़ेगी,
तो जो चीनी सामने रख भी दिया, लो जी खाओ, तुम्हें चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, हम थाला सजा दिया, तो भी तो कष्ट करना पड़ेगा, रोटी तोड़नी पड़ेगी, डुबानी सब्जी में डुबानी पड़ेगी, मुंह डाल फिर चबाने का कष्ट करना पड़ेगा उसको, है भाई। तुम कृपा करके तुम हम सबको थाला तो सजा सकता है, थोड़ी चबा के दिखा तुमको। पक्षी क्या कर, चिड़िया क्या करते हैं, चिड़िया पहले स्वयं उसको कीड़े को चबा लेती है, बिल्कुल चबा करके तब बच्चे को चूज जा उसे मुंह डाल देती है। कई साल पहले जब मथुरा में थे, मथुरा में मतलब कि नए था, मैं 3-4 साल हुए थे, तो ऊपर पहले लकड़ी में रसोई लकड़ी से बनती थी, तो नीचे ट्रॉली में लकड़ी आती थी, तो फिर उसको सिर में रख करके बबूल की लकड़ी छोटी छोटी ऊपर ढेर होता है, वो ढेर लकड़ी में पक्षी ने घोंसला बना दिया, तो अंडे हुए, छोटे बच्चे भी हो गए, तो फिर पक्षी भाग गया, वो चिड़िया भाग गई, डर के मारे भाग गई। अब 2 बच्चे, छोटे 2 बच्चे, अब कौन क्या करें उनको, तो मैंने उसको अंदर ले गया, खाया, मुंह खोल दिया, चौ मैं रोटी चबाई चबा के वो डालता, गुड़ब खा लेती, फिर चबाता फिर देता, मैंने 1-2 दिन ऐसे खिलाया था, और चुप खा के चुप शांत हो जाता है। पृथ्वी पर कहा मर गया, दिखाई नहीं पड़ रही वो, यहाँ से पक्षी चिड़िया लेके चलेगी इसको दिखाने, तो देखा तो पक्षी ये करते हैं, चबाते हैं तब देते हैं, समझा क्या नहीं। परंतु ऐसा यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें, परंतु पक्षी भी एक लिमिट तक है, बाद में क्या होगा, फिर स्वयं खाना पड़ेगा उसको। बंदरी ऐसे प्राणी है जो वो मुंह से भी निकाल लेता है, यदि बच्चे ने खा लिया ना, गले पैर रख करके निकाल लेता हूँ बच्चों, यदि खा लिया तो गला पैर। और आश्चर्य क्या है, सबसे अधिक प्रेम बच्चों करता है तो बंदरी करता है, मर जाता है बच्चा, छोड़ती नहीं बंदरी है उसको, छिपा के रहती, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही, रखती है, देखती है उसको, फिर चुरा लेती है, तो खिलाएगी नहीं उसको, बच्चे को स्वयं खाना पड़ेगा, ये बड़े विचित्र बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ, तो अब तो चेष्टा तो करनी पड़ेगी, इच्छा तो हो गई, अब क्या चेष्टा है, साधन क्या, उनका साधन क्या है, गुरु मंत्र दिया था, 10 मंत्र, तो जप करने लगे, और जब कर ही रहे थे, विमान आ गया हो करके, बैठ के पहुंच गए ऊपर। तुम भी ढंग से जपोगे, विमान पहुंच जाएगा छत के ऊपर, अंदर आ जाएगा कमरे में, अंदर ही घुस जाएगा वो, अंदर कैसे आ जाएगा, वो विमान ऐसा है, वो विमान एक क्षेत्र में घुस सकता है, बस तुम अपनी चिंता करो, वो विमान रास्ता बना लेगा, तुम ऐसे बन जाओ, रास्ता विमान से बना लेगा। और तुम योग्य नहीं हुए तो फिर विमान सामने आने पर भी चढ़ नहीं पाओगे, चढ़ने आओगे तो तुम देखो ऊपर ऊंचा हो गया, और ऊंचा हो गया, आगे नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा